हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब दोस्तों? आज हम लोग त्रिभुज के बारे में पढ़ने वाले हैं। त्रिभुज के बारे में अर्थात त्रिभुज के क्षेत्रफल से संबंधित कुछ सवालों को पढ़ेंगे। तो आइए वीडियो को हम लोग पूरा अंत तक देखते हैं। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि त्रिभुज क्या चीज़ है। तो त्रिभुज अर्थात जिसे अंग्रेजी में हम लोग ट्रिंगल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ट्रिंगल। त्रि अर्थात तीन, भुज मतलब भुजा। तो तीन भुजाओं से घिरी हुई आकृति को हम लोग त्रिभुज बोलते हैं। ठीक, इसकी परिभाषा देखिए। परिभाषा क्या कहता है कि तीन भुजाओं से बनी एक बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। त्रिभुज में तीन भुजाएं, ठीक, क्या क्या? त्रिभुज में तीन भुजाएं, तीन कोण और तीन शीर्ष होते हैं। त्रिभुज के तीनों आंतरिक कोणों का योग 180 अंश होता है। देखिए, एक ये भुजा हो गई, एक ये भुजा हो गई, एक ये भुजा हो गई, तीन भुजाएं हो गई, तीन शीर्ष, एक शीर्ष ये है, एक शीर्ष ये है और एक शीर्ष ये है। शीर्ष मतलब जो कोना होता है। ठीक, उसके बाद कोण की बात करते हैं। देखिए, एक कोण ये है, एक कोण ये है और एक कोण ये है। तो ये तीन कोण हो गए। तो त्रिभुज में क्या क्या होते हैं? तीन भुजा होते हैं, तीन कोण होते हैं जिसे हम लोग शीर्ष बोलते हैं और तीन कोण होते हैं। ठीक, तो इस तरह से ये त्रिभुज की एक आकृति हो गई, एक परिभाषा हो गई। अब आइए देखते हैं किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाले केवल एक सूत्र से। तो ये सूत्र है कि 1/2 आधार गुणते ऊंचाई। क्या है? 1/2 आधार गुणते ऊंचाई। तो आज इसी क्षेत्रफल को निकालने के लिए हम इसी सूत्र का प्रयोग हम लोग करने वाले हैं, तो जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज जो हम लोग त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना पढ़ रहे हैं वो समकोण त्रिभुज से संबंधित पढ़ रहे हैं। तो समकोण त्रिभुज में क्या होता है कि इसका जो सूत्र होता है वो ये होता है कि 1/2 आधार गुणते ऊंचाई से संबंधित होता है। मगर इसके लिए ध्यान ये देना है कि आधार कोण जो 90 अंश से कोण से लगा हुआ होगा, ये और ये दोनों, दो ये जो रेखाएं हैं देखिए जहाँ पर मिल रही हैं, ऐसे और ऐसे। तो ये क्या है? ये दोनों भुजाओं से हमें मतलब रहेगा क्योंकि इन्हीं दोनों के बीच में 90 अंश का कोण बन रहा है। ठीक, चलिए सवाल को देखते हैं। दिया है कि एक त्रिभुज का आधार 5 सेमी और संगत ऊंचाई 6 सेमी है, तो त्रिभुज से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो देखिए क्या करा, त्रिभुज की आधार और संगत ऊंचाई। तो हम पहले समकोण त्रिभुज बना लेंगे। ये देखिए हो गया हमारा ए, ये हमारा बी और ये हमारा सी, और इस तरह से हमारा ये समकोण त्रिभुज बन गया है। अब देखिए आधार, त्रिभुज का आधार 5 सेमी। तो आधार कितना है? 5 सेमी हमने लिख दिया। ठीक, और संगत ऊंचाई, संगत मतलब इसी से जो जुड़ा हुआ है उसके बाद जस्ट, तो ये 6 सेमी हो गया है। तो त्रिभुज से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल, तब क्षेत्रफल बराबर क्या होगा? क्षेत्रफल बराबर होगा 1/2 आधार गुणते संगत ऊंचाई, या संगत भुजा लिख सकते हैं। चाहे संगत भुजा लिखिए चाहे ऊंचाई लिखिए। ठीक, सूत्र ये होता है कि 1/2 आधार गुणते ऊंचाई। हम संगत भुजा क्यों लिख रहे हैं या संगत ऊंचाई क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि उसी से लगा हुआ होना चाहिए। अब देखिए हमने लिखा सूत्र में 1/2 आधार आपका 6 है और ऊंचाई, सॉरी, आधार आपका 5 है, आधार आपका 5 है गुणते ऊंचाई 6 है। 2 से काटिए, 2 तिया 6, तो 5 तियाई 15। ठीक, सेमी में है तो हम इसे लिखेंगे वर्ग सेमी। ठीक, इस तरह से आपका ये हो जाएगा। आई होप ये आपको समझ में आया होगा कि किस तरह से हमने किया हुआ है।
ठीक, चलिए और सवाल लेते हैं हम। देखिए बहुत ही अच्छा सवाल है ये। सवाल क्या कह रहा है? सवाल ये कह रहा है कि एक त्रिभुजाकार क्षेत्र का क्षेत्रफल 45 वर्ग सेमी और आधार 15 सेमी है। त्रिभुज की संगत ऊंचाई ज्ञात कीजिए। अब देखिए जो है ऐसे त्रिभुज दिया हुआ है इस तरह से, और कह रहा है आधार कितना है, 15 है। ये ए हुआ, ये बी हुआ और ये सी हुआ। ये 90 अंश का कोण है। आधार तो दिया है और ऊंचाई आपसे ठीक पूछ रहा है, तो ऊंचाई हमें नहीं पता है, तो मान लेते हैं कितना है, यच है। ठीक, अब सूत्र होता है, जो सूत्र आपका क्या कहता है कि सूत्र आपका कहता है कि क्षेत्रफल बराबर किसके क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 आधार गुणते ऊंचाई। अब ऊंचाई कहिए या संगत ऊंचाई, एक ही चीज है। तो क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है, क्षेत्रफल देखिए 45 दिया हुआ है, तो आप यहाँ पर 45 लिख लीजिए बराबर 1/2 और गुणते आधार आपका कितना दिया हुआ है 15 और गुणते ऊंचाई नहीं पता है तो हमने एच माना है, तो यहाँ पर हम एच लिख देंगे। अब क्या करना है, अब एच एक तरफ बाकी एक तरफ, तो 2 का इधर गुणा करेंगे तो 45 दूना 90। ये गुणे में था इधर हो गया, भागे में था तो गुणा हो गया। अब ये गुणे में है तो क्या हो जाएगा, भागे में होगा तो यहाँ लिख देंगे 15h। ठीक, या एच बराबर क्या हो जाएगा 90/15, तो 15 छक्का 90, तो एच बराबर कितना आ जाएगा 6 सेमी। कितना आ जाएगा 6 सेमी आ जाएगा। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा कि हमें संगत ऊंचाई हमसे पूछ रहा था और संगत ऊंचाई हमने निकाल दिया है। तो संगत ऊंचाई इसी तरह से निकाली जाती है। चलिए अगला सवाल हम देखते हैं। आइए दोस्तों अगले सवाल की तरफ हम लोग चलते हैं। अगला सवाल आपका है, बहुत ही अच्छा सवाल है कि आकृति में बने समकोण त्रिभुज ए बी सी में। चलिए हमने बना लिया समकोण त्रिभुज ए बी सी, ए बी सी। ए बी बराबर 8, ए बी बराबर 8 सेमी और ए सी बराबर 6 सेमी। तो समकोण त्रिभुज के से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब देखिए ये थोड़ा सा अलग सवाल हो गया। चित्र जो कह रहा है बनाने के लिए वो दूसरा है। वो देखिए सूत्र आपका इस तरह से सवाल दिया हुआ है, ये चित्र बुक में दिया हुआ था। ये ए था, ये बी था और ये सी था। अब ए बी बराबर 8 सेमी, ए सी बराबर 6 सेमी। अब कह रहा है त्रिभुज से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल, अब देखिए ये 90 अंश है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा 1/2 आधार गुणते ऊंचाई। 1/2 आधार गुणते ऊंचाई। आधार ये है और ऊंचाई ये है ना, आधार ये है और ऊंचाई ये है। तो लिखेंगे हम कि 1/2 आधार कितना है 8 है और ऊंचाई कितना है 6, और ज्ञात करने हैं तो 2 चौका 8, तो कितना आ गया 6 चौक 24 सेमी स्क्वायर या वर्ग सेमी, जिसे हम लोग सेमी स्क्वायर भी बोल सकते हैं। तो इस तरह से आपका ये हो जाएगा, तो वर्ग सेमी या सेमी स्क्वायर। ठीक, तो समझ में आ रहा होगा आई होप ये आपको। अब हम चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं, और बहुत ही अच्छा सवाल है ये आपका। सवाल क्या कहता है, सवाल ये कह रहा है ठीक कि एक त्रिभुजाकार क्षेत्र का क्षेत्रफल 48 वर्ग सेमी है। यदि इसकी ऊंचाई 8 सेमी हो तो त्रिभुज का आधार ज्ञात कीजिए। तो पहले त्रिभुज का क्षेत्रफल लिखते हैं। त्रिभुज
का क्षेत्रफल बराबर सूत्र होता है 1/2 आधार गुणते ऊंचाई। 1/2 आधार गुणते ऊंचाई। अब देखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है 48 वर्ग सेमी। तो यहाँ पर 48 लिख दिए बराबर, अब 1/2 लिखे हैं गुणते, अब आधार कितना दिया हुआ है, आधार पूछ रहा है तो आधार पूछ रहा है तो आधार को आधार लिख दीजिए। चलिए ये आपका आधार हो गया। और गुणते ऊंचाई आपकी कितनी है 8 है। ठीक, ये हो गया। अब क्या करेंगे 2 से काटिए, 2 चौका 8। ठीक, अब देखिए 4 आपका गुणे में है तो इधर आएगा किस में हो जाएगा बटे में। तो आधार बराबर कितना हो जाएगा बताइए आप। तो आधार बराबर हो जाएगा 48/4। 4 से काटिए, 4 1 का 4, 4 दूनी 8, तो कितना आ गया 12 सेमी। अर्थात आधार बराबर कितना हो जाएगा 12 सेमी। यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों आज की क्लास यहीं तक। हम लोगों ने त्रिभुज के क्षेत्रफल के बारे में पढ़ा है और बहुत ही अच्छे तरीके से समझा है कि समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल हम लोग कैसे निकालते हैं। तो अब हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट क्लास में और बहुत ही अच्छे और चैप्टर के साथ।